नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। राजस्थान का सियासी घमासान तो थम गया, लेकिन अब लेटर बम ने कांग्रेस को हिलाकर रख दिया है। 7 घंटे तक चली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद भी पार्टी अपने नेताओं को संतुष्ट करने में कामयाब होती नहीं दिख रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने पार्टी नेताओं से कहा कि जो कोई भी कांग्रेस का हित चाहता है वो उनके पत्र का स्वागत करेगा। कांग्रेस की ओर से भले ही कहा जा रहा हो कि उन्होंने गुलाम नबी आजाद को समझा लिया है, हालांकि उन्होंने एक बार फिर जोर देते हुए कांग्रेस वर्किंग कमेटी का नए सिरे से चुनाव करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी और राज्य प्रमुखों सहित संगठन के विभिन्न पदों पर चुनाव नहीं कराए गए तो पार्टी अगले 50 वर्षों तक विपक्ष में ही बैठी रह सकती है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस के आंतरिक कामकाज में जिस किसी को भी रुचि होगी वो हमारे इस प्रस्ताव का साथ देगा। हम चाहते हैं कि पार्टी को अगर मजबूत करना है तो हर राज्य और जिले में अध्यक्ष निर्वाचित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए पूरी कांग्रेस कार्य समिति का चुनाव कराया जाना चाहिए। हम ज़मीन से आए हैं, ब्लॉक सेक्रेटरी से शुरू किया, हमने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से शुरू किया है, पीसीसी प्रेसिडेंट से लेकर जनरल सेक्रेटरी तकरीबन हम पिछले 34 साल से वर्किंग कमेटी में हैं और पिछले 34 साल से हम 6 प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंटों के साथ, प्रधानमंत्रियों के साथ भी 5 प्रधानमंत्रियों के साथ मंत्री रहे और 6 प्रेसिडेंटों के साथ जनरल सेक्रेटरी रहे। वो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऐसे नहीं थे कि हमको जनरल सेक्रेटरी और मिनिस्टर इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी से लेकर नरसिम्हा राव तक और आज तक बनाते हैं। कुछ तो बात होगी, लेकिन जिनको कुछ भी नहीं मालूम है, जिनको अपॉइंटमेंट वाला कार्ड मिल गया है, वो सब विरोध करते हैं, वो सब चाहेंगे। मैं वर्किंग कमेटी में कलकत्ता में इंडिपेंडेंट जीत के आया हूँ। अध्यक्ष मेरे खिलाफ थे, उन्होंने स्टेज से बता दिया कि गुलाम नबी आज़ाद के खिलाफ इनको हराना, मैं जीत गया। मैं 92 में नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर अध्यक्ष थे, मेरा ऑफिशियल लिस्ट में नाम नहीं था, मैं जीत गया। तो जो पदाधिकारी या जो वर्किंग कमेटी मेंबर या जो प्रेसिडेंट पीसीसी या ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट हमारे प्रपोजल की निंदा करते हैं, उनको मालूम है कि वो इलेक्शन में कहीं नहीं आएंगे। ये समझ लीजिए ये विरोध क्यों हो रहा है। वरना कोई भी कांग्रेसी जिसको कांग्रेस में इतनी जरा भी रुचि हो, वो तो स्वागत करेगा इस चीज का। आजाद ने कहा कि चुनाव कराने का लाभ यह होता है कि जब आप चुनाव जीतते हैं तो कम से कम आपकी पार्टी के 51% सदस्य आपके साथ खड़े होते हैं। अभी अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति को 1% समर्थन भी नहीं मिल सकता है। अगर CWC सदस्य चुने जाते हैं तो उन्हें हटाया नहीं जा सकता है। इसमें समस्या कहां है? उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को पार्टी के सुधार के लिए हमने जो सुझाव दिए थे उससे दिक्कत थी। हालांकि बाद में राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने कहा कि वो 1 महीने के अंदर चुनाव कराएंगे। हालांकि कोरोना को देखते हुए यह संभव नहीं है। यही कारण है कि हमने सोनिया गांधी से 6 महीने के लिए अध्यक्ष बनने का अनुरोध किया है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि पिछले कई दशकों से पार्टी के अंदर निर्वाचित निकाय नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह कोशिश 15 साल पहले ही कर ली जानी चाहिए थी। हमारी पार्टी लगातार चुनाव हार रही है। हमें अगर सत्ता में वापसी करनी है तो हमें आंतरिक चुनाव कराकर अपनी पार्टी को मजबूत करना होगा। आजाद ने कहा कि अगर पार्टी के नेताओं की ओर से लिखा गया पत्र सार्वजनिक हो गया तो इसमें परेशानी की क्या बात है। पार्टी को मजबूत बनाने और चुनाव कराने के लिए कोई स्टेट सीक्रेट नहीं है। उन्होंने बताया कि इंदिरा गांधी जी के समय में भी कैबिनेट की कार्रवाई लीक हो जाती थी। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हमारा इरादा कांग्रेस को सक्रिय और मजबूत बनाने का है, लेकिन जिन लोगों को केवल अपॉइंटमेंट कार्ड मिले वे हमारे प्रस्ताव का विरोध करते रहे। CWC के सदस्य चुने जाने में क्या हर्ज है? इन सदस्यों के पार्टी में स्थिर कार्यकाल होंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।